नमस्ते जी। ओ देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण जन जन को। हम सबको मिला है यह नव जीवन, तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण जन जन को। हम सबको मिला है यह नव जीवन, तुझे है सौ सौ वंदन, करें तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, हुआ अज्ञानता का दूर अंधेरा, हुआ अज्ञानता का दूर अंधेरा। घर घर ज्ञान के दीप जले तेरे कारण, घर घर ज्ञान के दीप जले तेरे कारण जन जन को। हम सबको मिला है यह नव जीवन, तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, झाड़ झंकार तूने जड़ से उखाड़ा, झाड़ झंकार तूने जड़ से उखाड़ा। बगिया में नए नए फूल खिले तेरे कारण, बगिया में नए नए फूल खिले तेरे कारण जन जन को। हम सबको मिला है यह नव जीवन, तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, गैर की धमकियों से दबने वाले, गैर की धमकियों से दबने वाले, खत्म हुए सब वे सिलसिले तेरे कारण, खत्म हुए सब वे सिलसिले तेरे कारण जन जन को। हम सबको मिला है यह नव जीवन, तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, हम एक फूक से ही उड़ जाते थे, हम एक फूक से ही उड़ जाते थे। पथिक तूफान से भी अब ना हिले तेरे कारण, पथिक तूफान से भी अब ना हिले तेरे कारण जन जन को। हम सबको मिला है यह नव जीवन, तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण जन जन को। हम सबको मिला है यह नव जीवन, तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद। बहुत बहुत आभार जी। आइए दया जी, एक भजन आपका, फिर आचार्य प्रभा मित्र जी आपके बीच में। एक ईश्वर भक्ति का गीत आपके बीच में। मेरा करतार तू विश्व आधार तू, ओ मैं प्यारे है ये संसार तेरे सहारे। मेरा करतार तू विश्व आधार तू, ओ मैं प्यारे है ये संसार तेरे सहारे। तू है इस बागे आलम का माली, तेरी महिमा है अजब निराली। पत्ता पत्ता पता दे रहा है तेरा कर इशारे,
है ये संसार तेरे सहारे, मेरा करतार तू विश्व आधार तू ओम प्यारे, है ये संसार तेरे सहारे, हर जुबां पर है तेरा ही गाना, पक्षी गाते हैं तेरा तराना, हर जुबां पर है तेरा ही गाना, पक्षी गाते हैं तेरा तराना, ओम भू तू ही तू ओम प्यारे, है ये संसार तेरे सहारे, मेरा करतार तू विश्व आधार तू ओम प्यारे, है ये संसार तेरे सहारे, ऐगम ए गोचर है वेदों ने गाया, तेरी महिमा का पार न पाया, ऐगम ए गोचर है वेदों ने गाया, तेरी महिमा का पार न पाया, ज्ञानी ध्यानी मुनि विद्वान गुणी खोज हारे, है ये संसार तेरे सारे, मेरा करतार तू विश्व आधार तू ओम प्यारे, है ये संसार तेरे सहारे, अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना, अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना, लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन मिलके सारे, है ये संसार तेरे सहारे, मेरे करतार तू विश्व आधार तू ओम प्यारे, है ये संसार तेरे सहारे। बहुत बहुत आभार जी। आइए सम्मानित डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, आपसे हाँ जी, निवेदन है नमस्ते क्या? सभी आर्य बंधुओं को नमस्ते। नमस्ते। आइए 5 मिनट का समय आपके लिए है अभी जी। अच्छा, क्या विषय देंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती। अच्छा अच्छा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और महर्षि दयानंद जी के बारे में महर्षि अरविंद घोष हुए हैं पांडिचेरी के, जिनका एक बहुत बड़ा आश्रम भी है वहां पर। तो महर्षि अरविंद घोष जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का भी बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया गया है। और वो कहते हैं कि मैं दयानंद को केवल दयानंद ही कहना चाहता हूं। दयानंद के आगे उन्होंने अपनी पुस्तक में कई बार कई स्थानों पर महर्षि दयानंद का जिक्र किया। तो उन्होंने लिखा है कि मैं महर्षि दयानंद को दयानंद ही कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके नाम के आगे अगर कोई भी विशेषण लगाता हूं वो विशेषण छोटा पड़ जाता है। दयानंद वास्तव में दया के भंडार थे, और उनके पास जो ईश्वर का परम सुख परम आनंद प्राप्त उन्हें हुआ, वह वेदों के मंत्रों के समाधि अवस्था में बैठ करके जो ईश्वर से साक्षात अर्थ ग्रहण किया गया, उसके द्वारा जो उनको आनंद प्राप्त हुआ, वह आनंद उन्होंने स्वयं तक ही सीमित नहीं रखा कि मुझे आनंद मिल गया,
मैं तृप्त हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, मेरी कामना पूरी हो गई, तो बस मैं कृतकृत्य हो गया, ऐसा मानकर के वो नहीं बैठे, बल्कि वह आनंद उन्होंने अपने उस आनंद कलश को इतना परिपक्व किया, इतना गूढ़ किया, इतना भर लिया कि उसके छींटे, उस अमृत की बूंदें युग युगांतर तक लोग पीते रहें और अमरता का पाठ पढ़ते रहें। तो इसलिए दयानंद को दयानंद कहना ही उचित है, और कोई भी पदवी, कोई भी विशेषण दयानंद के शब्द के आगे लगाना मैं उचित नहीं समझता, ऐसा उन्होंने अरविंद घोष जी ने बोला। तो महर्षि दयानंद जी की प्रशंसा के जितने शब्द यदि हम शब्द कोश से निकाल करके लाएं और बताएं, तो वे सब के सब शब्द भी हमारे फीके पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऐसे थे। स्वामी जी का स्वभाव बहुत ही शुद्ध, निर्मल और सत्व गुण युक्त हुआ करता था। तो स्वामी जी का जीवन चरित्र पंडित लेखराम जी ने जो लिखा है, और देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी ने जो लिखा है, वह हम सब आर्यों के लिए पठनीय है, हम सबको पढ़ना चाहिए। और मैं तो महर्षि दयानंद जी के गुणों से बहुत अधिक प्रभावित, जब मैंने कक्षा 10 पास की थी तभी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, और उससे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से भी पहले मैंने महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र ही पढ़ा था। और वो भी लगभग 150 वर्ष पुरानी जो पुस्तक थी वो मेरे हाथ लगी थी, लाहौर की छपी हुई एक बहुत पुरानी पुस्तक, उसमें स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र था। वो पढ़कर ही मुझे महर्षि दयानंद जी में अपार निष्ठा और श्रद्धा उसी समय जम गई थी। शायद मेरे पुराने जन्म के संस्कार उद्बुद्ध हो गए थे। तो मैं महर्षि दयानंद जी का दीवाना हूं, और ऐसे महान, गुणवान और चरित्रवान, विद्वान, धार्मिक, परोपकारी और ईश्वर भक्त आत्मा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और महर्षि दयानंद तो इस समय मोक्ष में चले गए हैं, लेकिन उनके पास जो गुण हैं वे गुण हमारे स्मरणीय हैं, हमारे ग्रहण करने योग्य हैं। इसलिए हम उन गुणों को भी प्रणाम करते हैं कि परमात्मा ऐसी अच्छी अच्छी आत्माएं हमें भी बनाए और हमारे भीतर भी भेजें। ओम शम जी। बहुत बहुत आभार। और दयानंद जी का जीवन चरित्र आपने केवल 5 मिनट में और आचार्य अरविंद घोष के द्वारा दिया। मैं निवेदन करूंगा आचार्य प्रभा मित्र जी से, योग पर आधारित महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र का पान हम सभी लोग करें। आइए श्रद्धे आचार्य प्रभा मित्र जी। जी ओम। सभी महानुभाव को सादर अभिवादन, नमस्ते। आइए एक बार अपने वाणी को हम पवित्र करें। परम पिता परमात्मा, हम सबका जीवन का आधार, ईश्वर का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ आकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान्न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्।
ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी उपस्थित पवित्र महानुभाव, आप सब बड़े पुण्यात्मा हैं जो इस सत्संग में भाग लेते हैं। हमारे बीच उपस्थित मान्यवर आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी, आदरणीय भाई कपिल देव शर्मा जी जिनका आपने उद्बोधन सुना, आदरणीय अनिल नरोला जी, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, सम्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, सम्मान और आदर के योग्य आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आदि सभी महानुभाव, आप अभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के संबंध में सुन रहे थे और विषय यही चल रहा है, स्वामी दयानंद का जीवन योग पर आधारित। स्वामी जी को हमने विभिन्न रूपों में देखने का प्रयास किया। विशेष रूप से आर्य समाज में लोग उसे युग प्रवर्तक, समाज सुधारक महर्षि दयानंद के नाम से जानते हैं। जिस दिन आर्य समाज में लोग महर्षि दयानंद को योगेश्वर दयानंद के रूप में जानने लग जाएंगे, अनुकरण करने लग जाएंगे, उस दिन कृण्वन्तो विश्वमार्यम होने में देर नहीं रहेगा। यह आपसी जो कलह हम आर्य समाज के संगठन में कुछ देखा जाता है, उस क्लेशों से भी हम बच जाएंगे। हम ऋषि को योगी नहीं समझ पाए, योग पक्ष को हमने नहीं देखा, इसलिए हम आज योगी नहीं हैं, साधक नहीं हैं, आत्मसंयमी नहीं हैं, जिस कारण से आपसी वैमनस्य कलह के कारण इस वैदिक मिशन को हम सब ने अवरुद्ध कर दिया। ये मेरी अवधारणा है, ये मेरा चिंतन है, ऐसा मैं मानता हूं। तो आइए हम योग पक्ष को, स्वामी जी का जो योग पक्ष रहा है उस पर हम चर्चा सुन रहे हैं। तो स्वामी जी योग सिद्ध पुरुष थे। हम ये नहीं कह सकते कि जीवन मुक्ति अवस्था में चले गए, लेकिन अतिशोक्ति भाव में मैं कहता हूं कि ऋषि का जीवन उस ऊंचाई तक पहुंचा जो एक जीवन मुक्त आत्मा की स्थिति बनती है। स्वामी जी ने 4 प्रकार के योगों को अपने जीवन में परीक्षण करके देखा, जिसमें आप सबने पीछे चर्चा में आपने सब सुना है, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग। अब इस चर्चा के क्रम में आप सबने ये भी जाना कि ये चारों परमार्थिक योग है जो परम अर्थ को हमें प्राप्त कराता है, मुक्ति का द्वार खोलता है। और वैषयिक योग जो 13 प्रकार के हैं, जिसमें धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प, कला, वाणिज्य ये सब आ जाते हैं। सांसारिक उपलब्धि जिसमें होती है उस पर चर्चा ऋषि ने भी बहुत कुछ नहीं किया और मैं भी करना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो विषय नहीं। तो निश्चित रूप से 4 प्रकार के योग में पहला हठ योग। हठ योग
कहते हैं स्वामी जी ने खंडन किया, हठ योग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऋषि ने कहा बिना प्रशिक्षण का यदि हठ योग हम करते हैं तो उसका कठिन से कठिन बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए हठ योग को प्रशिक्षित व्यक्ति से सीख करके ही करना चाहिए। हठ योग के प्रणेता गोरक्ष मुनि थे, जो 6 अंगों के रूप में हठ योग को प्रकाशित किया, और दूसरे में मार्कांडेय मुनि, जो 8 भागों में हठ योग को विभाजित किया। जैसे राजयोग में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की, तो हठ योग में भी 8 अंग वाले जो मार्कांडेय मुनि थे, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की जैसा स्वामी जी निर्देशन कर रहे हैं अपने जीवन वृत्तांत में। हठ योग में आप सब जानते हैं नेति, धोती, बस्ती आदि मूलबंध मंत्र, ये मुद्रा, त्राटक, ये सब आते हैं। नारी शोधन, नारी शोधन के विषय में हमने कल चर्चा की थी, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम के रूप में आज प्रचलित है। स्वामी रामदेव जी महाराज भी इसको चर्चा में लाते हैं। उस अनुलोम विलोम का सूक्ष्म भाव से व्यवहार में लाना, जितना धीरे श्वास को हम लेंगे उतने ही धीरे दूसरे नासिका से हम छोड़ेंगे, बहुत धीरे। ऐसा करने से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 जो नारियां हैं वो जागृत हो जाती है। अब ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना नारी जो रीढ़ की हड्डियों से होता हुआ ब्रह्मरंध्र तक आता है, जो सिर है, तो ये फिजिकल जो हम कहेंगे स्थूल बॉडी के रूप में ऑपरेशन करके जब देखेंगे बॉडी को तो नहीं मिलेगा आपको। ये आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा स्रोत है। तो ये एक बड़ी बात इससे जुड़ी हुई ये है कि मैंने भी इस बात का अनुभव किया नारी शोधन में। जो स्वामी लक्ष्मणानंद जी, जो स्वामी दयानंद जी के योग शिष्य रहे, उन्होंने भी अपने पुस्तक में वर्णन किया, ब्रह्मचर्य के पालन में ये नारी शोधन क्रिया बिना हाथ लगाए दाहिने नासिका पुट से यदि श्वास को हम छोड़ते हुए और फिर उसको लंबे गहरे उसी श्वास से दाहिने से ही, राइट से ही लेते हुए बिना हाथ लगाए केवल मानसिक बल से थोड़ी देर नाभि पर ध्यान केंद्रित करके और प्राण को थोड़ी अंदर रोकते हुए 1 मिनट 2 मिनट, फिर बाएं नासिका पुट से बिना हाथ बंद किए दाहिने नासिका पुट को बाएं से हम छोड़ते हैं और फिर उसी से लेते हैं, फिर दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से ही लेते हैं बिना हाथ लगाए, तो हमारी जो शक्ति अधोगामी हो जाती है। स्वप्न दोष आदि क्रियाएं व्यक्ति को होता है। तो उस परिस्थिति में यदि योगी अपने बल को, वीर्य को, शक्ति को, ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता करना चाहे, तो ये नारी शोधन की क्रिया करने से हमारी ऊर्जा शक्ति ऊपर की ओर ऊर्ध्वरेता बन जाता है। ये मैंने अपने जीवन में भी अनुभूत किया। अब आइए, जो हठ योग की कुछ विशेष प्रक्रिया है उसे सीख करके ऋषि दयानंद ने भी किया। मैंने कल चर्चा के क्रम में इस बात को कहा था कि जैसे राजयोग महर्षि पतंजलि का जो 8 भागों में विभक्त है, तो उसमें ऋषि ने साफ लिखा है कि जो यम और नियम है वो बीज है, बीजारोपण है, और जो आसन और प्राणायाम है ये अंकुरण है, और प्रत्याहार ये पुष्प है, फूल है योग रूपी वृक्ष का, और धारणा ध्यान समाधि ये फल है, रिजल्ट है। ऋषि ने इसी विषय पर लिखते हुए, इस बात को कहते हुए कहा
कि हठ योग उस योग रूपी वृक्ष का एक सुरक्षा कवच है। वार या खाद या पानी जो हम उस वृक्ष को सींचते हैं, बड़ा करते हैं, हठ योग से अपने शरीर को हम सुगठित संयमित रख सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, महर्षि को 17 बार जहर दिया गया, जिसमें 16 बार उन्होंने अपने हठ योग की प्रक्रिया से शरीर का शोधन करके उस विष के प्रभाव से बच गए। अंतिम जो 17वां बार जो बहुत घातक था, जिसे ऋषि नहीं उबर पाए, नश्वर शरीर को उनको छोड़ना पड़ा। तो हठ योग से हम असाध्य रोगों से भी निजात पा जाते हैं, और हठ योग को ठीक प्रकार से ना करने से हम कठिन से कठिन रोगों से ग्रसित भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि ने हठ योग का आंशिक रूप से तो विरोध है, लेकिन हठ योग जीवन में उन्होंने अपनाया। अब आदरणीय प्रेम सचदेवा जी का कुछ प्रश्न आया मेरे व्हाट्सएप पे। उन्होंने लिखा कि हठ योग आदि जो और भी है, मंत्र योग, लय योग, इस सब का भी अनुभूति ऋषि ने किया था, प्रैक्टिकल किया था। तो मंत्र योग क्या है, इसको सुन लीजिए। तो मैं सचदेवा जी का प्रश्न का उत्तर उन्होंने ऐसे लिख दिया, उत्तर भी साथ में दे दिया, फिर भी मैं यहां संकेत करूंगा कि ये मंत्र योग क्या है, मंत्र योग के प्रणेता कौन है। तो मंत्र योग के प्रणेता है भृगु, कश्यप आदि मुनिगण। भृगु ऋषि, कश्यप मुनि, ये सब मंत्र योग के प्रणेता थे। तो मंत्र योग क्या है, जैसे महर्षि पतंजलि ने भी राजयोग में तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, प्रणव का जप अर्थ सहित करना चाहिए, ये मंत्र योग का भाग है। गायत्री आदि मंत्रों का जप करना, ये मंत्र योग है। तो कहेंगे कि क्या ऋषि दयानंद भी करते थे? हाँ, स्पष्ट वर्णन है कि ऋषि कहते हैं कि सुबह और सायंकाल एक समय वो था जो 6000 मंत्रों गायत्री मंत्र का जप सुबह करते थे और 6000 गायत्री मंत्र का सायंकाल जप करके अन्न ग्रहण करते थे। ऋषि का वो मंत्र योग चलता था। तो निश्चित रूप से मंत्र से भी समाधि मिलती है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए कि मंत्र योग निषिद्ध है। यदि मंत्र योग निषेध होता तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन में तस्य वाचक प्रणव नहीं कहता, तस्य तज्जपस् तदर्थ भावनम, उसका जप करें। तो जप का विधान राजयोग में भी है, इसलिए हमें मंत्र योग को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मंत्र का जप तो हमें करना पड़ेगा। आगे मैं बताऊंगा कि जप, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सबका आपस में तारतम्य संबंध है, इसलिए मंत्र योग तो हमारे जीवन का आधार है, उसको कैसे छोड़ सकते। फिर आइए लय योग। लय योग को सुनते हैं। लय योग महर्षि वेदव्यास आदि ऋषि ने उसका वर्णन किया। ऋषि कहते हैं कि लय योग क्या है, जो हमारी ऊर्ध्व शक्ति है और अधो शक्ति है और मध्य शक्ति है, इन तीनों शक्तियों को एकत्र करना, ऊर्ध्व शक्ति का निपातन, अधः शक्ति का संकुचन, ऊर्ध्वरेता, और मध्य शक्ति का जागृत करना, ये लय योग है। लय कर देना, ऊर्ध्व शक्ति को, अधः शक्ति को मध्य शक्ति में, हृदय में आकर के लय कर देना। जैसे कहते हैं चित्त का लय हो जाना अपने कारण में। तो निश्चित रूप से ये लय योग की उत्पत्ति जो वेदव्यास आदि ने संकेत किया कि उसमें चक्र का वर्णन है। अब चक्र 8 होते हैं, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुरोयोध्या, यथर्वेद के मंत्र में आया है। 8 चक्र 9 द्वार आदि अयोध्या नगरी की चर्चा है शरीर के बारे में। तो 8 चक्र का जो गणना हम सब करते हैं, वो आज वर्तमान समय में विभिन्न अनेक प्रकार के मत हैं, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 8 चक्रों का वर्णन करते हुए कुछ नए संकेत करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र का ऋषि ने नाम ही नहीं लिया,
ऋषि सीधे स्वाधिष्ठान चक्र से अपनी बात आरंभ करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र होता है नाभि से नीचे और मूलाधार से ऊपर, जो बीच के पेड़ू वाला भाग है वो स्वाधिष्ठान है। तो स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, फिर से गिनिए, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ, तालु, भ्रू, भू चक्र, फिर ऋषि कहते हैं ब्रह्म रंध्र चक्र और ब्रह्म चक्र। अब ब्रह्मरंध्र और ब्रह्म चक्र में थोड़ा सा संशय होता है, किसको माने? ब्रह्मरंध्र तो ऊपर के पार्ट को हम मानते हैं, ब्रह्म चक्र किसको कहेंगे हम? तो निश्चित रूप से इस ब्रह्मरंध्र और ब्रह्म चक्र में ये विषय रिसर्च का होगा, खोज का होगा, योग के लय योग के और ग्रंथों को ढूंढना पड़ेगा, स्थान किस पार्ट को माना जाए। इन चक्रों को जागृत करना होता है, इन चक्रों में अपने चित्त को लगाना होता है और शक्ति को ऊर्ध्वरेता करना पड़ता है। अब कहेंगे ये चक्र विशेष कोई स्थूल शरीर में होता होगा, जब ऑपरेशन करके देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। वहां पर एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होता है जो अभौतिक रूप से स्थूल शरीर से ना सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर में जाकर के जब आप अनुभव करेंगे तो उसका एक शक्ति का भान होगा। इसलिए इसे चक्र को भी स्थूल शरीर से जोड़ करके ना देखा जाए। ये लय योग की चर्चा ऋषि करते हैं। अब आइए राजयोग। आदरणीय प्रेम सचदेवा जी ने जो प्रश्न रखा कि महर्षि इन सारे योगों को अपने जीवन में परीक्षण किया, देखा, लेकिन राजयोग को ही अपनाया और स्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि मुझे राजयोग पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, आस्था है, श्रद्धा है, इसलिए मैं राजयोग को ही मैं मानता हूं, उसी के ऊपर मैं चलता हूं। जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी, सत्यार्थ प्रकाश में भी राजयोग अर्थात अष्टांग योग की चर्चा योग दर्शन के आधार पर ऋषिवर ने किया है। अब प्रश्न यहां उन्होंने किया कि क्यों ऐसा, तो आपको शायद उत्तर मिल गया होगा कि राजयोग सभी योग के पक्षों को समाहित किए हुए है, चाहे वो हठ योग हो, चाहे वो मंत्र योग हो, चाहे वो लय योग हो, वो राजयोग में अंदर सन्निहित है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अंडरस्टूड है, उसको अंदर ग्रहण हो जाता है। हठ योग में आसन की सिद्धि करेंगे, प्राणायाम की नारी शोधन की बात हठ योग करता है, तो 4 प्रकार की प्राणायाम तो राजयोग में भी वर्णन है। आसन की सिद्धि की बात करते हैं हठ योग, तो आसन जय के बात तो पतंजलि भी करता है। मंत्र योग की बात यदि भृगु ऋषि, कश्यप ऋषि करते हैं तो तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम की बात पतंजलि भी करते हैं। फिर कहेंगे कि यहाँ पर ये सभी बातों को, लय योग की बात करें, शक्ति को ऊर्ध्वरेता करने की बात करें, तो वहां पर हृदय चक्र में ध्यान करने की बात पतंजलि ऋषि समाधि लगाते, समाधि की बात करते हैं। तो ये जो अष्टांग योग है, राजयोग है, इसमें और जो बाकी शेष 3 योग का विधा है वो इसमें ग्रहण हो जाता है। इसलिए महर्षि ने सर्वसामान्य के लिए भी और अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए भी उन्होंने राजयोग को ही अपनाया और उस पर चला। अब आगे इनका जो प्रश्न है कि सृष्टि परमात्मा ने किस प्रयोजन से बनाया। अब सृष्टि बनाने का प्रयोजन तो आप सब जानते हैं, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए परमात्मा ने संसार को बनाया। जो हमारा कर्माशय है, उस कर्माशय के आधार पर परमात्मा ने हमें भोग भोगाने के लिए ये शरीर दिया है और अपवर्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए इस शरीर के माध्यम से, सृष्टि के माध्यम से ही संभव होगा। तो निश्चित रूप से परमात्मा करुणा निधान और आत्मा के कल्याण की भावना से वह इस संसार को बनाया। अब कहेंगे कि बनाने की क्या जरूरत था, हम तो भले चंगे मूर्छित अवस्था में पड़े थे, ना हमें सर्दी लगती, ना गर्मी लगती, ना कुछ बोध ही नहीं होता,
हाँ जी, तो मैं तो उस अवस्था को अच्छा मानता हूँ। झूठ खामखा परमात्मा ने ये संसार दे दिया, तो शरीर दे दिया, तो ये सारा रूप रस रस भोगो, फिर संस्कार बनेगा, फिर कर्माशय, फिर वृत्तियां, फिर कर्म करो, फिर मोक्ष के लिए तैयारी करो। ये सर्दी गर्मी भूख प्यास बहुत परेशानी। देखिए एक उदाहरण देता हूं। हमको यदि कोई अंधेरे कमरे में बंद कर दे, ऐसे साधक व्यक्ति के लिए तो कहेंगे वो तो उत्सव की तरह होगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, अंधेरे कमरे में व्यक्ति को बंद कर दिया जाए या जेल में कैदी बना करके रख दिया जाए, सारी सुविधाएं भी दी जाए, तो भी जेल में रहना कोई पसंद नहीं करता। निश्चित रूप से जब हम मूर्छित अवस्था में होंगे, चेतन होने के कारण इतना तो बोध रहता है कि वो अवस्था भले हमें संज्ञान में ना हो, लेकिन हमारे लिए हितकर नहीं है। महर्षि ऐसा वर्णन करते हैं कि सृष्टि का निर्माण करुणा के कारण, दया के कारण और हमारे कर्माशय के अनुसार भोग को देने के लिए परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। विशेष प्रयोजन, परमात्मा ने सृष्टि इसलिए बनाया कि ईश्वर चाहते हैं कि सभी आत्माओं को मोक्ष मिल जाए, सभी आत्माओं को। परमात्मा की यही अभिप्सा है, कि यही इच्छा है कि सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाए। और मैं ऐसा कह सकता हूं, परमात्मा सृष्टि बनाना नहीं चाहता, लेकिन परमात्मा की मजबूरी कह लें, हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि इतना प्रकार के संस्कार हम उत्पन्न कर लेते हैं, इतने प्रकार के हमारे विचित्र कर्म होते हैं। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, महर्षि कनाद कहते हैं कि कर्म की विचित्रता से परमात्मा को सृष्टि विचित्र बनानी पड़ती है। अब क्या करें, बच्चे जैसा भोजन मांगते हैं वैसा देना पड़ता है, वैसा भोजन बनाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से परमात्मा ये थोड़े चाहते हैं सृष्टि हम बनाते रहे, बच्चों को दुख देते रहे। वो तो चाहते हैं मेरे आनंद को ले, मोक्ष में जाए, लेकिन अपने अल्पता के कारण, अविद्या के कारण हम अनेक प्रकार के सकाम कर्म करके अपने संस्कारों को बनाते हैं, जिसके कारण से उसके अकॉर्डिंग हमें फिर फल भी भोगना पड़ता है, परमात्मा को व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो परमात्मा का प्रयोजन है मुक्ति, कि मोक्ष में सभी आत्मा जाए। जिस दिन सारी आत्माएं मुक्ति में चली जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन एक कल्पना कर सकते हैं। तो परमात्मा सृष्टि बनाना बंद कर देंगे और हम समझते हैं, ऐसे हम बाल बुद्धि के कारण ऐसा कह सकते हैं, परमात्मा अपने को धन्य समझेंगे कि चलो मेरा कार्य अब जो बनाना, बिगाड़ना, चलाना, ये जो था प्रपंच रुक गया। वो आनंद से मस्ती हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। भाई ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि मोक्ष की अवधि है। यदि सभी आत्माओं को मोक्ष मिल भी जाए तो 36,000 बार सृष्टि बनेगी, बिगड़ेगी, इतने काल 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ये मोक्ष की अवधि होती है। और जिस आत्मा की अवधि पूरी हो गई उसको तो फिर संसार में आना पड़ेगा, तो सृष्टि चक्र तो चलती रहेगी। तो निश्चित रूप से एक हम कल्पना कर सकते हैं ऐसा कि परमात्मा का मुख्य प्रयोजन है सृष्टि को बनाना, कि जीवात्माओं को पूर्ण सुख आनंद की प्राप्ति करवाना। फिर इन्होंने काल के बारे में भी पूछा। काल के बारे में तो जैसा कि कल चर्चा मैंने की थी कि वैशेषिक दर्शन में जो द्रव्य 9 द्रव्य है, 9 द्रव्य के क्रम में काल भी पढ़ा हुआ है, दिशा भी पढ़ा हुआ है। जो 5 महाभूत 9 द्रव्यों में है, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, और दिक् काल आत्मा और मन, ये द्रव्य के रूप में ऋषि ने स्पष्ट वर्णन किया। तो फिर यहां काल को और दिशा को द्रव्य कहा जा रहा है। द्रव्य को और हम खोलते पदार्थ, ऐसे पदार्थ को और हम अलग ढंग से भी परिभाषित कर सकते हैं वैशेषिक आधार पर, लेकिन समझने के लिए हम पदार्थ भी कह सकते हैं। तो द्रव्य जिसके अंदर सत्ता है, जिसके अंदर गुण है, जिसके अंदर कर्म है, जिसके अंदर स्वभाव है, तो काल भी द्रव्य है और यह निर्मित द्रव्य है। जैसे
काल को समय से जोड़ करके आप देखते हैं, देखना भी चाहिए। और वो व्यवहार में तो वही काल जो से सायंकाल, प्रातः काल, बाल्यकाल, युवा काल, वृद्धा काल, अजी ये काल से कहते हैं, लेकिन ये असली काल नहीं है। ये व्यवहार के लिए तो ठीक है। उदाहरण से समझिए आप कि पृथ्वी के बारे में आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी किसको कहते हैं आप, तो आपकी उंगली सीधे धरती के तरफ, मिट्टी के तरफ जाएगी कि ये पृथ्वी है। आपको पूछे अग्नि किसको कहते हैं, अग्नि जानते हैं आप, कहते हाँ जी, हवन कुंड के तरफ या चूल्हा जलते हुए जो अग्नि धधक रही है, देखो वो अग्नि है। ये उत्तर सामान्य बुद्धि वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन तत्वदर्शी के लिए ठीक नहीं है। पृथ्वी जिसको आप मान रहे हैं, पृथ्वी तत्व जिसको आप पृथ्वी, मिट्टी को पृथ्वी कह रहे हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व की अधिकता है इसमें, लेकिन पांचों महाभूत इस तत्व में मिला हुआ है। तब इस रूप में हम इसको देख रहे हैं, उस पर हम बैठते हैं, चलते हैं, खेती करते हैं, तो पेड़ उगाते, जो भी कुछ करते हैं, तो ये केवल पृथ्वी नहीं है। यहाँ पर इसमें अग्नि भी है, क्योंकि रूप पृथ्वी दिखाई दे रही है, तो इसलिए पृथ्वी पे जो रूप है जिसके कारण हम देख पा रहे हैं, वो अग्नि का गुण है। पृथ्वी को आप छूते हैं, स्पर्श करिए, मिट्टी को स्पर्श करिए, वो मिट्टी का पृथ्वी का अपना नहीं गुण है, वो तो वायु का गुण है। और मिट्टी को खा के देखिए, आपको टेस्ट भी आएगा, स्वाद भी आएगा, तो वो मिट्टी का थोड़े गुण है, वो जल का भाग है, टेस्ट, रस। पृथ्वी का जो अपना स्वाभाविक भाग है उसको गंधवती पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी का अपना स्वरूप है गंध, लेकिन हम पृथ्वी में रूप भी देख रहे हैं, पृथ्वी में स्वाद रस भी देख रहे हैं, पृथ्वी में स्पर्श भी देख रहे हैं, पृथ्वी में शब्द भी देख रहे हैं। तो इन सब घटकों को मिला करके पांचों महाभूत को आपस में मिलने से पृथ्वी बन गई। तो ये ओरिजिनल पृथ्वी तो नहीं है, ये तो मिक्सअप है जिसको आप प्रयोग कर रहे हैं। तो महानुभाव, काल को भी जिस रूप में अच्छे अच्छे हमारे दार्शनिक विद्वान भी इसी रूप में व्याख्या करते हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन ये विचार करना चाहिए तात्विक दृष्टिकोण से, जिस काल को आप समय के रूप में प्रयोग करते हैं, मानते हैं, तत्व विवेचन करेंगे तो वो काल, वो व्यवहारिक पक्ष है, वो काल के कारण उस समय का बोध आप कर पाते हैं। लेकिन समय ही वो काल है ऐसा कहना कहीं गलत होगा, कहीं उस काल को अनछुआ करना होगा। काल एक द्रव्य है जो निर्मित पदार्थ के अंदर सन्निहित होता है। काल का काम है किसी पदार्थ को संगठित करके निर्माण करना और विघटन करके उस पदार्थ को नष्ट करना, ये काल रूपी द्रव्य का कार्य है। जैसे हम चलते हैं, हमारे शरीर का छाया बन जाता है, हमारे शरीर में चुंबकीय गुण होता है, जो एक गंध होता है, जो पशु पक्षी भी मानव के गंध को समझ जाता है कि कोई मनुष्य आया है। अब वो गंध भी एक सत्ता है, हमारे शरीर के कारण वो गंध का अस्तित्व है। हमारे शरीर की छाया बन रही है तो शरीर के कारण शरीर का छाया बन रहा है, उस छाया का भी अस्तित्व है अपने आप में। अब उस अस्तित्व को इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि शरीर का अस्तित्व है। तो काल जब सत्वरज तम से परमात्मा सृष्टि बनाता है तो काल उत्पन्न हो जाता है, और काल के बिना तो ये सृष्टि बनेगी ही नहीं, क्योंकि सृष्टि का एक समय सीमा है ना कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक सृष्टि होती है। अब इस संख्या को किसने कहने के लिए मजबूर किया? तो काल रूपी द्रव्य, कि काल इतने दिनों के बाद इस सृष्टि का संहार कर देगा, इस सृष्टि का विनष्ट हो जाएगी। ये सृष्टि विनष्ट परमात्मा करते हैं विनष्ट, लेकिन किसके द्वारा? काल के द्वारा। तो अब हम संख्या को केवल काल मान लें, समय को केवल काल मान लें, तो शायद मेरी अज्ञानता होगी। मेरे समझ से काल एक द्रव्य है जो निर्मित जितने भी पदार्थ हैं, मनुष्यकृत हो
या परमात्मा कृत हो, वो सब के सब पदार्थ पे काल होता है। दिशा भी उसी प्रकार से है। दिशा भी अब दिशा के बारे में कहते हैं कि आदरणीय सचदेवा जी ने हमें लिखा कि सूर्य और पृथ्वी घूमती है, परमात्मा ने ऐसा चक्र चलाया जो जिस क्षण मुहूर्त पल होता रहता है काल भी, और दिशाएं, सूर्योदय होता है तो हम पूर्व दिशा मान लेते हैं, चुंबकीय गुण के कारण उत्तर और दक्षिण दिशा का बोध हो जाता है, दिशा, दिक, दिशा। तो आप ये समझिए जैसे काल एक द्रव्य है, काल उत्पन्न सृष्टि होने पर काल उत्पन्न होता है, उत्पन्न पदार्थ है, उसी प्रकार से दिशा भी उत्पन्न होता है। और दिशा एक है, मात्र एक ही दिशा है। जिधर से सूर्य उदय होता है, आप भारत में बैठे हुए हैं तो भारत के लिए सूर्य का दिशा कुछ और होगा, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए कुछ और दिशा बन जाएगा, अमेरिका वाले के लिए कुछ और दिशा बन जाएगा। जिसको आप पूरब कहते हैं वो आपके लिए, उसके लिए पश्चिम बन सकता है। तो दिशाएं तो सिर्फ एक है जिधर से सूर्य उदय होता है, और दिशाओं का हम व्यवहार के लिए हम कल्पना कर लेते हैं कि ये भी दिशा है। दाहिने तरफ हाथ जिधर हो वो दक्षिण, बाएं तरफ जिधर हाथ हो वो उत्तर, पृष्ठ के तरफ हम कहेंगे पश्चिम, और मुख जिधर हो, आप पंच महायज विधि को उठा लीजिए, वहां ने ऋषि साफ साफ प्राचिदिक गगनी रधिपति रसितो रक्षितादित्यायशव, प्राचिदिक गगनी, इस मंत्र की व्याख्या में संस्कृत भाग को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऋषि ने स्पष्ट किया, यत्र स्वस्य मुखम सापि प्राचिदिक, जिधर आपका मुख है वो प्राची दिशा है, पूर्व दिशा है। फिर कहते हैं यश्याम दिशायाम सूर्य उदेति सापि प्राचिदिक, जिस दिशा में सूर्य उदय होता उसको भी कह के कहा, वो प्राची दिशा पूर्व दिशा है। लेकिन जिधर मुख करके आप खड़े हो जाइए वो पूर्व होगा, पृष्ठ के तरफ आप पश्चिम मानेंगे, दाहिने हाथ के तरफ दक्षिण मानेंगे, बाएं हाथ के तरफ आप उत्तर दिशा मानेंगे। ये तो व्यवहार के लिए है। लेकिन दिशा जिसको आप उत्तर कह रहे हैं दूसरे व्यक्ति के लिए वो दक्षिण हो सकता है, जिसको आप दक्षिण कह रहे हैं किसी और के लिए उत्तर हो सकता है। अब आप व्यक्ति भारत में बैठ करके पूरे पृथ्वी का या दूसरे पृथ्वी की दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते। तो दिशा एक द्रव्य है जो ऑलरेडी निर्मित पदार्थों में ही होता है, और वो दिशा की कल्पना अलग अलग ढंग से लोग कर सकते हैं अपने व्यवहार के लिए। तो ये दिशा के बारे में चर्चा हो। अब एक और बात आई थी जो मैं उसको स्पष्ट करते हुए आगे चलूं। अपने भरतपुर के प्रधान जी हैं आर्य समाज के, और शायद वहाँ जिला सभा के श्री राम सिंह वर्मा जी, शायद वो सुन रहे होंगे। तो उन्होंने जुड़े सुन रहे हैं, वो जुड़े हैं। जी। तो उन्होंने स्पष्ट ये प्रश्न हमसे फोन करके भी दूरभाष पे उन्होंने चर्चा की कि आपने जो कल के प्रसंग में जो 3 बातों की चर्चा की थी, और वो बातें थी व्याधि, आधि और उपाधि, इसके विषय में आप थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। तो विस्तार तो उस दिन कल भी मैंने कर दिया था, लेकिन जानकारी के लिए मैं आज पुनः थोड़ा चर्चा करता हूं कि व्याधि, जैसे स्वामी सत्यपति जी ने भी अपने योग दर्शन में भाष्य में लिखा है कि व्याधि शब्द से आप सब जानते हैं, परिचित हैं कि जो वात पित्त कफ के प्रकोपित होने से जो शरीर में उपद्रव होता है, वो उपद्रव से उस पीड़ा को हम व्याधि कहते हैं। तो व्याधि वो वात जनित हो सकता है, पित्त जनित हो सकता है, कफ जनित हो सकता है। एक देव, त्रिदेव है हमारे शरीर में, 3 देव हैं, वात पित्त कफ।
तो एक देवता के प्रकुपित होने से, दुखी होने से जो रोग होगा वो साध्य कोटि में होता है, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब दो देवता मिलके कुपित हो जाए, बात और पित्त या कफ तीनों में से दो मिल जाए, तो महर्षि जी ने स्पष्ट लिखा, योगी का आत्मचरित्र में वर्णन मिलता है, वर्णन करवाया कि ये जी दो देवता कुपित हो गए मिल के एक साथ, तो वात और पित्त या बात और कफ, तो वह रोग कठिन साध्य हो जाता है। क्या? कठिन साध्य, उसको ठीक करना थोड़ा कठिन होता है। और तीनों प्रकुपित हो जाए, वात पित्त कफ तीनों मिलके हमसे रूठ गए, तो असाध्य कोटि में चला जाता है, बहुत कठिन साल से वो रोग मिटता है। तो निश्चित रूप से इन तीन देवों को संतुष्ट रखना चाहिए, इन त्रिदेव का हमेशा आदर करना, पूजन करना, इनका ध्यान रखना कि वात देवता न प्रकोपित हो जाए, कफ देवता न, पित्त देवता ने, अपने खान पान पर, आहार विहार पर संयमित रखना, ये बहुत जरूरी होता है। तो व्याधि आप सब जानते हैं, आधि के बारे में संकेत ये कल भी किया था, और महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा, आधि का संबंध मन से है। मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये जो इस प्रकार के मानसिक जो विकार है, उसको आधि कहते हैं। सुखी दुखी होना, राग रहित युक्त होना, ये सब मानसिक रोगों को आधि कहते हैं, आधि। तो ऋषि ने स्पष्ट किया कि आधि और व्याधि का आपस में गहरा संबंध है। यदि व्याधि आई तो आधि आएगी। जिसको ज्वर हो गया, तो ज्वर वाले व्यक्ति को आप उसको कुछ अच्छा भजन सुनाइए, गाना, अच्छा नहीं लगेगा। स्वादिष्ट भोजन रख लीजिए, उसको कड़वा लगेगा, तीता लगेगा, कुछ सुनना, पड़े रहे बस। शरीर में व्याधि होने से आधि आ जाती है, मन अशांत हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, और आधि आने से व्याधि भी आ जाती है। मन में यदि रोग आया, मन में संशय हुआ, मन हमारा दुखी हुआ, तो शरीर भी काम करना बंद कर देता है। किसी ने हमें कोई अपमानित कर दिया, किसी ने कोई हमें कुछ कह दिया, तो ऐसा जो हमें नहीं चाहते हैं, तो मन दुखी हो गया, सारा काम छोड़ करके पड़ गए बिस्तर पे। जी क्या क्या बात है? जी मैं नहीं कर सकता, मेरा मन दुखी है, शरीर काम करना बंद। शरीर भी हमें क्रांत कर लेते हैं। और बड़े मनुष्यों ने तो यहां तक कहा कि पहले बीमारी मन में आती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि मन से आप संतुष्ट हैं, मन से आप आशावादी हैं, आप मन से सकारात्मक सोचने वाले हैं, तो भयंकर से भयंकर रोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। जो व्याधि है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। और जिसका मनोबल टूट गया, जिसकी आधी अधिक मात्रा में हो गई, तो व्याधि थोड़ा कमजोर भी हो तो और वो बढ़ जाती है। तो आधि और व्याधि का आपस में गहरा संबंध। फिर कल ये भी मैंने कहा था कि मैं अपने तरफ से जोड़ा, एक होता उपाधि। उपाधि, आधि, व्याधि, आधि और उपाधि, ये उपाधि भी हमारे मानव जीवन के लिए सामाजिक रूप से एक घातक है। उपाधि कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं वक्ता हूं, मैं प्रधान हूं, मैं मंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं। आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद करिए, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं, मैं सेवादार हूं, सेवा करने वाला। मुझे प्रधान मत कहो, मुझे मालिक मत कहो, मुझे नौकर कहो। ये कितनी बड़ी उदारता है। उपाधि समाज को तितर बितर कर देता है। उपाधि के कारण आज जितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अधिकांश उपाधि के कारण ही है। तो निश्चित रूप से उपाधि को हमें हटा देनी चाहिए। हाँ ठीक है, समाज के लोगों ने कुछ पद दिया है,
तो उस पद का अपनी एक सीमा है, एक वहां रहे, लेकिन मैं तो सेवक, मैं तो कर्तव्य का पालन करने वाला हूं। उस उपाधि से जब अहंकार आ जाता है, अहंकारित होकर के व्यक्ति बड़े से बड़े अपराध कर जाता है, बहुत बड़ा पाप कर जाता है, वेद विरुद्ध आचरण करने लग जाता है, समाज को आपस में लड़ा डालता है, अपनी उपाधि को बचाने के लिए, अपनी पदवी को बचाने के लिए। समाज कहीं चला जाए, धर्म कहीं जाए, व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता, केवल मेरी उपाधि बची रहे। ये समाज के लिए बड़ा घातक है। तो समाज का सेवक वही होगा जो उपाधि के पीछे नहीं, उपाधि उसके पीछे जाता हो, वो केवल सेवक बन के काम करता हो। तो जैसे हमारे मन को आधि विकृत कर देता है, व्याधि शरीर को विकृत कर देती है, और उपाधि समाज को विकृत कर देती है। इसलिए इन आधि, व्याधि और उपाधि से हमें बचना चाहिए। हमें एक आत्मा अपने स्वरूप में मानना चाहिए। और उपाधि की बात करें तो अपने आप को हम परिचय देते हैं, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक ये हूं, पद से, संबंध से, अपने रंग रूप से आप परिचय देते हैं। ये भी उपाधि है जो हमें आत्म भाव से वंचित कर रहा है, जो अपने स्वरूप से हमें हटा रहा है। तो हम अभी पागलपन की स्टेज में जो खड़े हैं, ये किसके कारण खड़े हैं? उपाधि के कारण खड़े हैं। इसलिए जब हम इस उपाधि को हटा देते हैं, जब आत्म स्वरूप में हम आते हैं, तो वहां पर देखते हैं तो मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व तो उतना है कि मैं 1 इंच खिसक नहीं सकता। आत्मा 1 इंच नहीं खिसक सकती है। सज्जनों ध्यान सुनिए, आत्मा का सामर्थ्य बिल्कुल इतना न्यून है कि अपने आप ना बोल सकती है, ना चल सकती है, ना सुन सकती है, ना देख सकती है शक्ति सब कुछ आत्मा के अंदर, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। लेकिन आत्मा बिना सहायता के वो कुछ भी नहीं कर सकती। बड़ी विचित्र बात है। उदाहरण से समझिए, आंख में देखने की शक्ति है तो आप कहेंगे कि हाँ, आंख में देखने की शक्ति है। तो आंख में जब देखने की शक्ति है, अंधेरा कर दिया जाए, लाइट को बंद कर दिया जाए, सूर्यास्त भी हो जाए, कैंडल, मोमबत्ती, कोई भी आग, अग्नि कुछ भी ना जले, क्या आपकी आंख देख सकती है? आंख की शक्ति होते हुए आंख पंगु बन गई, नहीं देख सकती आपकी आंख। तो शक्ति को दिखाने वाला साधन, कोई प्रकाश चाहिए तब ये आंख देख पाती है। उसी प्रकार से आत्मा में चलने, सुनने, देखने की शक्ति होते हुए भी आत्मा में कहा अगति, आत्मा में कोई गति नहीं है। गति होते हुए, सामर्थ्य होते हुए गति नहीं कर सकती। तो ये सहायता परमात्मा ने प्रदान किया, ये शरीर दे करके, ये संसार बना करके, बैसाखी लगा दिया। तो प्रभु को कितना बड़ा उपकार है हम आत्मा के ऊपर। तो आप जब इस उपाधि को हटा देते हैं, इस साधन को आप परे हट करके विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, तो आपका शुद्ध बुद्ध स्वरूप उद्बुद्ध हो जाता है, प्रकट हो जाता है, आप उसको देख पाते हैं। तो हम अष्टांग योग के आधार पर अपने जीवन को जब चलाते हैं, तभी हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। महर्षि जी के हम परम शिष्य हैं, अनुयायी हैं हम सब। तो हम सब का कर्तव्य है, ऋषि ने जो आदेश दिया है उस आदेश को अक्षरशः पालन करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ते रहते हैं, तो उसमें ऋषि ने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यून से न्यून आधे घंटे सुबह, आधे घंटे सायंकाल ध्यान करना चाहिए। मुमुक्षु व्यक्ति को न्यून से न्यून, कम से कम 1 घंटे सुबह, 1 घंटे सायंकाल ध्यान करना चाहिए। तो फिर क्या हम करते हैं? तो हम यदि नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम आर्य नहीं हैं, निश्चित रूप से हम महर्षि दयानंद के शिष्य नहीं। वाणी से तो आप कह लीजिए हम आर्य, हमारे नाम के पीछे आर्य लगा हुआ है, आर्य समाज के हम प्रधान भी हैं, मंत्री भी हैं, सदस्य भी हैं, कहते रहिए। हम आर्य तभी होंगे जब हम साधक हैं,
ईश्वर भक्त हैं, वेद के अनुसार जीवन को चलाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा हमारा एक है, तो हम निश्चित रूप से आर्य अपने को कह सकते हैं। तो महर्षि जी के आदेश को आप हम सब पालन करें, जिससे कि हम आर्य बन सकें। आज हमारे समाज में जो वैमनस्य है, आपसी कलह है, भारत नहीं विश्व के किसी देश में चले जाए, मैं तो कई देशों की यात्रा पर जाता रहता हूं, वहां भी आपसी कलह को देख करके मुझे बहुत दुख होता है कि ये व्यक्ति ऋषि दयानंद को नहीं समझा। ऋषि दयानंद को समझते तो आपसी कलह नहीं करते, पद के लिए, धन के लिए, थोड़ी सम्मान के लिए आपसी कलह करके ऋषि के मिशन को बाधित कर रखा है। तो उनका समाधान क्या है, उस समस्या का समाधान क्या है? तो एक ही समाधान है, साधना, योग में आरूढ़ होना। महर्षि दयानंद को योग पक्ष के रूप में देखना, उनके जीवन को पढ़ना कि वो कितने बड़े योगी थे, क्या हम योगी हैं या नहीं, तो इसका सुधार होगा। और इसका परीक्षण प्रैक्टिकल हमने कई देशों में भी लोगों के साथ किया, उसमें सुधार हुआ। लोगों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति आई, उदारता आई, त्याग की भावना आई, वैराग्य की भावना आई, आपसी कलह जो था उसमें न्यूनता आई। ये मैंने स्वयं अनुभव किया। तो हम सब इस बात को स्वीकार करें और उस पर चलें। तो अष्टांग योग का पहला पाठ क्या है? यम। समय समाप्ति की ओर है, बस थोड़ी चर्चा करके मैं इस विषय को विराम करूंगा। यम, नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब आपको याद है शब्द में। लेकिन यम का पालन आप करते हैं और नियम का, तो आपने योग का बीज बो दिया अपने जीवन में। यम का पहला पाठ है अहिंसा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरित्यागः। अहिंसा में प्रतिष्ठित होना। अब अहिंसा में प्रतिष्ठित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी अन्य प्राणियों के प्रति वैर भाव ना रखना, हमेशा उसके प्रति सहानुभूति का भावना रखना चाहिए, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, उसका कल्याण हो। फिर कहेंगे कि कल्याण कैसे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। कहते हैं कि सभी भद्र देखें। तो निश्चित रूप से सबका कल्याण हो। हम चोर का भी कल्याण चाहते हैं, डाकू का भी कल्याण चाहते हैं, आतंकवादी का भी कल्याण चाहते हैं। तो कल्याण कैसे करेंगे? मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे किसी पार्ट में हमारे शरीर के अंग में कैंसर हो गया, अब उस रोग का निदान बहुत उपचार कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है। अब ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? उसको काट के हटा देंगे उस अंग को। केमोथेरेपी करवाते लोग, काट के हटा देते, उस पार्ट को ही हटा दिया जाए यदि काटने योग्य है तो उसका कल्याण उसी में है। तो जो व्यक्ति समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, तो ऐसे आत्माओं का प्राण छेदन कर देना, हम उस आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि यदि वो शरीर में रहेगा तो और अपराध करेगा और पाप करेगा और दूसरे को भी दुखी देगा। तो हमने उसकी आत्मा और शरीर को अलग कर दिया या करवा दिया, तो ये तो अहिंसा है। तो अहिंसा की परिभाषा देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलेगी, तो वो अलग पक्ष होगा। लेकिन यहाँ यौगिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए सभी के प्रति वैरभाव न रखना। इसमें ऋषि ने कहा कृत, कारित, अनुमोदित कि हिंसा 3 प्रकार की होती है। जो स्वयं किया हुआ कृत हो गया, कारित किसी और के द्वारा करवाया हुआ, अनुमोदित आप ना तो किए हिंसा पाप और ना करवाए, किसी और व्यक्ति ने किया, आपने मन से समर्थन कर दिया या उसके पीठ को थपथपा दी, वाह बहुत अच्छा किया, यह अनुमोदित हो गया। फिर योग दर्शन में इस बात की चर्चा है, महर्षि दयानंद ने भी स्पष्ट लिखा है कि क्रोध, लोभ, मोह पूर्वकम मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषा। क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक, अब इसको समझ करके आगे बढ़ेंगे। क्रोध
क्रोध पूर्वक हिंसा पाप। हमें क्रोध आया और मैंने किसी की हत्या कर दी, ये किसी प्राणी को मैंने मार दिया, ये क्रोध पूर्वक हुआ। लोभ पूर्वक हिंसा कि मुझसे ये लाभ मिलेगा, इसको बकरे को हमने मार दिया, मार के मुझे मांस खाने को मिलेगा, लोभ है, मुझे खाने को मिलेगा, अच्छा लगेगा, जो मांसाहारी है, ये लोभ पूर्वक हो गया। क्रोध पूर्वक में लोभ नहीं है, क्रोध आया, वो क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो क्रोध के आने के बाद बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, व्यक्ति को लाभ हानि कुछ पता नहीं रहता है, क्या करे, अपनी हत्या कर लेता है, कभी कभी लोग शरीर छेदन कर लेता है क्रोध में आके कुछ भी। तो क्रोध पूर्वक हिंसा होगी। लोभ पूर्वक में थोड़ा होश रहता है कि इससे मुझे ये लाभ मिलेगा, इसलिए इसको मारो या इसको दुख दो, ये लोभ पूर्वक हो गया। लेकिन मोह थोड़ा सा और सूक्ष्म है। कभी कभी लोभ और मोह को हम एक ही समझ लेते हैं। मैं इस पर विचार किया कि मोह में क्या अंतर है। मोहस्य दुःखस्य कारणम, मोह दुख का कारण है, तो लोभ कह देता, मोह कहने की क्या जरूरत है। तो मोह क्या है, आगे की सोच। जैसे पुत्र मोह कहते बहुत बड़ा होता है, धन का मोह, पुत्र का मोह, पद का मोह, मोह कहीं भी होगा। मोह, महामोह, अंधता मिश्र और बढ़ता जाता है, गहराता जाता है। तो मोह जो होता है दूर तक सोचता है कि मैं देवी के मंदिर में बकरे को चढ़ा दिया बलि, क्योंकि मुझे पुण्य मिलेगा, ये मोह। पुत्र की सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि पुत्र आगे बुढ़ापा में सेवा करेगा, ये मोह। दूर का आशय, लाभ को ध्यान में रख करके कार्य करना, ये मोह है। वर्तमान लाभ को देख करके कार्य करना, ये लोभ है। और बुद्धि भ्रमित होकर के, उत्तेजित होकर कोई हिंसा अपराध करना, ये क्रोध है। तो लोभ और मोह में आप अंतर समझ पाए तो मोह थोड़ा गहरा है, जो हमारे चित्त के अंतःकरण तक चला जाता है। तो मोह का त्याग करना ये कैसे होगा। लोभ का त्याग करना, क्रोध का त्याग करना, ये निश्चित रूप से जब हम त्याग कर देते हैं तो हम शुद्ध रूप से अहिंसक बन जाते हैं। अब इसका त्याग करने के लिए तो आगे के पाठ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अहिंसा की सिद्धि करने के लिए ही सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। ये अलग अलग नहीं है भगवान। आप योगी का आत्मचरित्र पुस्तक को पढ़िए, उसमें ऋषि ने साफ लिखा है कि एक दूसरे को पूरक है। योग दर्शन में भी आपने पढ़ा होगा कि सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अहिंसा को ही पुष्ट करता है, अहिंसा को परिपक्व करता है। इसलिए अहिंसा की पुष्टि के लिए सत्य है। सत्य, ऋषि दयानंद ने सत्य के बारे में बड़ी सूक्ष्म बातें कही और शायद आप लोगों के लिए नई बात होगी। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते समय हम सबके मन में क्या आता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्य ही कहना है। बिल्कुल सत्य कहना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा सत्य होना चाहिए। लेकिन सत्य का उद्घाटन करना बड़ा कठिन है और इसको समझिए। कहते हैं दूसरे के लिए अहितकर सत्य असत्य बन जाता है। यदि राष्ट्र की अहित होता हो, मानव जाति का अहित होता हो, उस पक्ष में यदि आप सत्य व्यवहार कर रहे हैं, वो सत्य कहीं असत्य में बदल जाएगा। और असत्य राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि असत्य व्यवहार करते हैं तो वो सत्य में परिणत हो जाता है। जब जैसे हमारे जो डिप्लोमेट होते हैं, जो हमारे राजदूत होते हैं, दूसरे देश में होते हैं बैठे हुए, वो तो बहुत सारे घुमा घुमा के बात करते हैं, उल्टी सीधी बात कर देते हैं, लोगों को सत्य पता ही नहीं चलता सही क्या है। क्या वो झूठ है? बिल्कुल झूठ नहीं है, वो सत्य है।
आप कहेंगे वो तो झूठ बोल रहे हैं। अश्वस्थामा हतो नरो बा कुंजरो, आप देखिए महाभारत में अश्वस्थामा मारा गया, मनुष्य या हाथी मारा गया, ये मुझे पता नहीं। युधिष्ठिर से कृष्ण ने कहलवाया, क्या कहेंगे ये छल है, ये झूठ है? बिल्कुल झूठ नहीं है। सत्य पक्ष की रक्षा के लिए यदि उन्होंने ये छल किया, यह सत्य भाषण किया, तो वह सत्य कोटि में जाएगा। इसलिए ये सत्य का पहचान करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो सत्य हमें व्यवहार करना चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति को देखते हुए हमें अपनी स्थिति को बदलना चाहिए। तो अहिंसा, सत्य, स्तेय, चोरी का त्याग, मनसा वाचा कर्मणा। अब जो व्यक्ति डॉक्टर है और रोगी को गलत परामर्श दे रहा है तो वो चोरी कर रहा है। जो शिक्षक है और विद्यार्थी को सही शिक्षा नहीं दे रहा है तो वो चोरी है। कृषक है, खेती ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो लोगों के हित में वो पेस्टिसाइड डाल रहा है, जहर डाल रहा है और भी तरह तरह के काम कर रहे हैं, तो वो चोरी है मानवता के प्रति। निश्चित रूप से चाहे वो व्यवसायिक हो, कृषक हो, शिक्षक हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अपने कर्तव्य में आरूढ़ रहता है तो वो स्तेय का पालन करता है। और यदि कर्तव्यहीन हो जाता है, अस्तेय बन जाता है, वो व्यक्ति कभी योगाभ्यासी नहीं हो सकता, कभी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। और जो बड़ी बातें यहाँ पर आई है, समय आदेश नहीं दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में एक बात आई थी जो मैं आपको कहते हुए वाणी को विराम करता हूं। अपरिग्रह में है कि व्यक्ति जो योगी बनना चाहता है, अपने शरीर रक्षार्थ, स्वामी दयानंद स्पष्ट लिख रहे हैं कि अपने शरीर रक्षार्थ वस्तु के अतिरिक्त साधनों का संचय करना परिग्रह है। यदि हमारे पास अधिक सामान है शरीर की रक्षा के अतिरिक्त, तो जो असहाय अभावग्रस्त व्यक्ति को, आवश्यक मंद व्यक्ति को हमें उस वस्तु को दे देना चाहिए। जो स्तूपीकरण करते हैं, धन की स्तूपी सुरक्षा करते हैं या संग्रह करते हैं, तो निश्चित रूप से वो योगी नहीं बन सकता, वो कभी आत्मा मन को कभी पवित्र नहीं कर सकता। तो अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोधा, अपरिग्रह में स्थित होने से मैं पिछले जीवन में क्या था, आगे मेरा जीवन कैसा होगा, अभी मैं अपना आत्मस्वरूप मेरा कैसा है, इसको जानने में व्यक्ति समर्थ होता है। अपरिग्रह पर महर्षि ने बहुत बड़ा बल दिया, तो अपरिग्रह को हमें पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से योगाभ्यासी बनना चाहिए। हम नहीं कहते समाज को बांट दीजिए, आप लिख जाएं, वानप्रस्थी बन जाएं, जो ऋषि ने आदेश किया है 4 आश्रमों का वर्णन किया है वेद के आधार पर। तो जिनकी आयु 50 से अधिक हो गई है, जिनको पुत्र का पुत्र हो गया है, घर की कोई दायित्व नहीं है, आप पढ़ने में भी अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन करना भी चाहिए। तो हम सब ऋषि भक्त बने और समय प्रस्तुति के अनुसार में वानप्रस्थी बन करके जीना चाहिए, समाज के लिए, आत्मा के लिए। और फिर जिनको लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा समाप्त हो गया, वो सन्यासी बने। अधिक सन्यासी जब तक राष्ट्र में नहीं होगा, अधिक वानप्रस्थी जब तक राष्ट्र में नहीं होगा, तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण नहीं होगा, ना तो अपनी आत्मा का कल्याण होगा। हमें आश्रम मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आइए हमारे बीच में केंद्रीय प्रभारी युवा भारत जुड़े हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन जी। आइए केंद्रीय प्रभारी जी। जी केंद्रीय प्रभारी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? युवा भारत, चलिए। सभी को प्रणाम। जी नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी आवाज आ रही है आपकी, वीडियो बंद है जी। स्वागत है, आइए। लखनलाल आर्य जी, सादर नमस्ते। और सभी सम्मानित विद्वान, बहुत अच्छा जब ऐसे सज्जन लोग, ऐसे विद्वान लोग और जीवन की जो सार तत्व है
उसको जब केंद्र में रखकर अपने विचार विमर्श आपस में बांटते हैं, साझा करते हैं। और जैसे हमारे श्रद्धेय आचार्य विषय में और अन्य विषयों में मैं अभी जुड़ा था पिछले 10-15 मिनट से, पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन जितना मैंने सुना तो मैं काफी सुन के उसको एक अपने मन में एक तृप्ति का अनुभव कर रहा था। और आचार्य जी ने जैसा कहा कि हम मात्र सुनने और पढ़ने तक सीमित ना रहें, जो सत्य है महर्षि दयानंद के जीवन से जो प्रेरणाएं मिलती है, और वैसे भी जो हमारी, जैसे महर्षि दयानंद ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला होता है, तो हम अपने आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणाएं होती हैं, हम सब उनका सम्मान करें और मिलजुल कर हम इस जो एक अवसर परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है जीवन के रूप में, अपने स्वयं की खोज के लिए, अपने स्वयं की अनुभूति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो इसका हम सब मिलकर एक दूसरे को सहारा बनकर हम सब समाज में आगे बढ़े। और जैसे ये एक सुंदर प्रकल्प आदरणीय लखनलाल आर्य जी के नेतृत्व में ये चल रहा है, तो बहुत ही इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतना बड़ा एक सात्विक कार्य, पूरे देश को, पूरे विश्व के लोग जुड़ जाते हैं इस कार्यक्रम में, तो ऐसा एक सात्विक वो आंशिक रूप कहीं ना कहीं आकर्षित हुआ है, संवाद के माध्यम से एक सत्संग की महिमा को गौरवान्वित कर रहे हैं, उसकी महिमा को प्रसारित कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरा बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ, और जितने भी सज्जन माताएं बहनें पितृतुल्य बड़े इसमें जुड़ते हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आप सबके इस सांझे सराहनीय प्रयास की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बोलना शिष्टता नहीं होगी, आप सब बड़े हैं, तो मुझे समय दिया और मेरे भावों को आप तक प्रेषित करने का अवसर दिया, तो सभी सज्जनों को, सभी विद्वज्जनों को, आदरणीय लखनलाल आर्य जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी को ओम नमस्ते प्रणाम। और हमारे पतंजलि बाबा रामदेव जी का जो योग संस्थान पूरे विश्व में चल रहा है, उसके युवा के पूरे देश के केंद्रीय प्रभारी हैं और बहुत अच्छा कार्य आप करते हैं। एक दिन का बौद्धिक भी आप सभी को जूम ऐप के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुआ था। काफी व्यस्तता रहती है, पूरे देश में भ्रमण रहता है। बाबा रामदेव जी का कार्य जन जन तक, महर्षि दयानंद का कार्य जन जन तक पहुंचा रहे। और जब भी समय मिलता है आपको, निश्चित रूप से आप कार्यक्रम में जुड़ करके सुनते रहते हैं, मैं हमेशा देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है। इसी प्रकार से अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें। बहुत बहुत आभार। सम्मानित प्रेम सचदेवा जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछिए, क्या पूछ रहे? ओम। ओम ओम। आज के इस सत्संग के प्रचारक श्री लखनलाल जी, आपको सादर प्रणाम। और हमारे आज के वक्ता आचार्य प्रभा मित्र जी, आपको सादर प्रणाम। आपने मेरे प्रश्नों को लिया और उस पर व्याख्या की, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज हमारे साथ हमारे समाज के मंत्री जी भी जुड़े हुए हैं, जीवन लाल जी, कमलेश आर्य जी, ये उनकी धर्मपत्नी के नाम से, तो वो भी जुड़े हैं। मैं काफी उनसे कहता रहता हूँ कि आप जुड़ा करिए, तो वो पहले भी एक बार जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बाकी चीजें मैं अपना आचार्य जी से स्वयं ही पूछ लूंगा। आज उन्होंने जो कुछ बताया उसमें मेरे 2-3 प्रश्न होंगे, वो मैं उनसे पूछ लूंगा। वो फिर क्योंकि समय ज्यादा हो गया, मैं चाहूंगा कि बाकी लोगों को भी
मौका मिले और वो भी अपना बोलें। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का प्रवचन, और हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि योग दर्शन होता है तो मेरे को तो अच्छा ही लगता है। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आचार्य जी का। नमस्ते जी। नमस्ते। सम्मानित जगदीश पारा सर जी 2 शब्द, और हमारे डॉक्टर राकेश कुमारी सफर में हम चाहेंगे इसके बाद उनको सुने। जगदीश पारा सर जी। राष्ट्रीय जो है अपने इसके भारत को समझो कार्यक्रम के जो है संयोजक है सम्मानीय डॉक्टर आर रत्न शिक्षक लखनलाल जी, आर मुनि वानप्रस्थी, विद्वान समीक्षक डॉक्टर व्यास शास्त्री और माता शक्ति चंद्रकांता जी क्रांति। मुख्य वक्ता आज का जो है आज के आचार्य प्रभामती जी ने श्री दयानंद जी के बारे में बहुत ही बढ़िया उद्बोधन दिया। उन्होंने आज मुख्य रूप से ये बताया कि जो सही आर्य वही है जो वेद के अनुसार चले, इसी की अपने प्रेरणा के अपने वाक्यों के अनुसार उनका अनुसरण करे, और साथ ही सत्य प्रकाश में वर्णित वचनों को माने, वही सत्य आर्य। साथ ही हमारे राष्ट्रीय संरक्षक है वेद शिवा जी की शंकाओं का भी उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से समझाया। योग, चक्र, प्राणायाम और राष्ट्रीय रचना का उद्देश्य आदि कई विषयों पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया जो है उद्बोधन दिया। उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत जो है साधुवाद है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। डॉक्टर राकेश कुमार जी अगर बोलने की स्थिति में हो तो अपना आशीर्वाद दे दें। जी आवाज आ रही है जी मेरी आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा जी, अच्छा। सभी सम्मानित साथियों को हृदय से नमन करता हूँ। नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि सफर में हूँ। श्रद्धेय आचार्य श्री का आज का संबोधन मैंने बहुत सुना है, काफी ज्ञानवर्धक रहा है। कई सारी चीजों का समाधान होता चला गया और बहुत ही आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई। मैं आपको बस 1 मिनट में ये बताना चाहता हूँ कि जो पुस्तक हम तैयार करा रहे हैं 12 तारीख के लिए, उसी की प्रक्रिया से लौट रहा हूँ। कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी, उसी को ठीक करा करके अब वो जो पहले 32 पेज की बन रही थी अब 40 पेज की हो जाएगी। मैटर उसने ज्यादा बना दिया लंबाई में जो है, और वो जा करके देखा तो वो छोटे साइज में छपनी चाहिए थी लेकिन बड़ी हो गई। खैर, इन समस्याओं से निकल करके और ये समय से तैयार हो इस व्यवस्था को करके लौट रहा हूँ। बाकी मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये मंच इसी प्रकार से महर्षि दयानंद जी के विचारधारा को, वेदों की विचारधारा को, उपनिषदों की विचारधारा को, आर्ष ग्रंथों की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता रहे, और इस मंच पर ऐसी ही दिव्य विभूतियां आचार्य प्रभामित्र जी जैसी दिव्य विभूतियां यहाँ पर उपस्थित होती रहें, जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती रहे और ऋषि मिशन का ये कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। इति ओम श्रमा। उपदेश जी, उपदेश जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं जी। अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। उपदेश जी, जी उपदेश जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। कोई बात नहीं, मेरी आवाज नहीं चल पा रही। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी। हाँ जी, नमस्ते। और आपका जो विषय है 5-7 मिनट का, जी 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 6-7 मिनट का समय हम आपको देते हैं। 12 फरवरी को हम दिल्ली क्यों आए? हाँ हाँ, अभी? हाँ, 12 फरवरी को हम दिल्ली क्यों आए? अच्छा, आप आ रहे हैं इसका मतलब? नहीं नहीं, हम आने का हमारा विषय ये है आपको कि आर जगत के लोग या पूरे भारत के लोग 12 फरवरी को दिल्ली क्यों आए, ये है विषय। हाँ जी। तो मेरे सभी आर्य बंधुओं सबको सादर नमस्ते, और आचार्य प्रभामित्र जी को भी सादर प्रणाम। और बहुत अच्छा आपने आज का उपदेश दिया और बहुत ही ग्राह्य विषय था। तो आपके इस पवित्र कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने सद्बोधन दिया। आप दिल्ली क्यों आए? जैसे कि आप सभी आर्य बंधु जानते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मनाई जा रही है। 200 वर्ष
उनके पूरे हो रहे हैं। तो 12 फरवरी का दिन जो है ये तय किया गया है और इस दिन यहाँ पर मोदी जी का भी हमारे देश के जो भावी यशस्वी, भावी भी कह रहा हूँ, वर्तमान के भी कह रहा हूँ, तो जो प्रधानमंत्री जी हैं जिनके नेतृत्व में हमारा आज पूरा देश चल रहा है, तो उनके सामने जो है हम आर्यों का एक संगठन, एक समूह उपस्थित होकर के यह दिखाएगा कि आर्य जो परिवार के लोग हैं, आर्य परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। और ये सब आकर के यहाँ पर अपना एक, जिसे कहे, संगठन का प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिससे, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी आर्य समाज के बहुत से कार्यक्रमों में भी जाते रहते हैं, आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, कई कार्यक्रम मोदी जी ने पहले अटेंड किए हैं और वहां पर जाकर के मोदी जी ने व्याख्यान भी दिए हैं आर्य समाज के कार्यक्रमों में। लेकिन ये कार्यक्रम जो है बहुत ही भव्यता के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ पर भी स्कूल के बच्चे भी और जो आर्य गुरुकुल हैं, वे गुरुकुल के विद्यार्थी भी काफी अच्छी तैयारी करके वहां पर जा रहे हैं। कार्यक्रम में थोड़ा सा आप जानते हैं कि बच्चों का उत्साह भी बनता है। अगर आप वहां पर आएंगे तो बच्चों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। स्कूल के बच्चे, बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं, DAV के बच्चे हैं और यहाँ पर वेस्ट पंजाबी बाग में जो स्कूल है SM आर्य पब्लिक स्कूल, तो इसके भी बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर जाएंगे और जा करके अपने कार्यक्रम को वहां पे आपके सामने दिखाएंगे। साथ ही आर्य वीर दल का कार्यक्रम भी चल रहा है और जो आर्य प्रतिनिधि सभा है उसके जो महामंत्री हैं श्री विनय आर्य जी, तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर काफी आर्य वीर दल के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और वे भी सब अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। तो आप सबको आज वहां पर उपस्थित, यानी 12 फरवरी को उपस्थित होने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आप यदि वहां पर आएंगे तो एक तरह से आप संसार को एक नई प्रेरणा देने के लिए आप उपस्थित होंगे वहां पर। क्योंकि जैसे कि हमारे पूज्य आचार्य जी प्रभा मित्र जी बतला रहे थे योग के ऊपर, तो योग में ही एक धर्म मेघ समाधि के विषय में बतलाया गया है और उसका एक वाक्य है, शुद्धो धर्मोपि वर्धते, ऐसा करके है। जो शुद्ध धर्म होता है वह बढ़ता है, शुद्धो धर्मो भी वर्धते, ये शब्द है। तो ये जो है आज जगत जो है वो प्यासा है, व्याकुल है। आप संसार को यदि देखेंगे तो संसार को प्यास लगी हुई है सच्चे धर्म की, योग धर्म की कहें, ज्ञान धर्म की कहें, वेद धर्म की कहें, तो लाखों लाखों लोग पहले तो हमारे देश में आते थे और यहाँ से धार्मिक बन करके जाते थे, आर्य बन करके जाते थे। तो इस तरह की फैक्ट्री कह लीजिए, इस तरह का उद्योग कह लीजिए, इस तरह का एक उपक्रम कह लीजिए, हमारे देश में चलाया जाता था विद्या का, कि जिसके अंदर आकर के अनार्य लोग भी, अनाड़ी लोग भी, मूर्ख लोग भी विद्वान, आर्य, सज्जन, धार्मिक, सदाचारी बन करके जाते थे। आज भी विदेश के लोग यदि आप देखें, ऋषिकेश जाएं, हरिद्वार जाएं, देहरादून जाएं, उत्तराखंड के स्थानों पर जाएं, बड़े बड़े आश्रमों के अंदर भी लोग जो हैं वहां पर आपको यत्र तत्र सर्वत्र घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। पांडिचेरी में आप जाएं, वहां पर आप जाकर के देखेंगे इतने विदेशी लोग आते हैं, वे व्याकुल हैं, प्यासे हैं कि हमें कहीं से सच्चे धर्म की, आर्य धर्म की कहीं से हमें जल अमृत बूंदे मिल जाएं कुछ, वे तो तरसते हैं इन चीजों के लिए। तो वे आज यहाँ पर संत्रस्त होकर के आ रहे हैं, बहुत भोगों से दुखी होकर के। तो इसलिए उनको यदि यहाँ पर मिल जाएगी वो चीज, तो यदि उनका ध्यान खींचने में हम आकर्षित रहेंगे, तो चूंकि ये कार्यक्रम पूरे विश्व में प्रचारित होगा, प्रसारित होगा, तो यदि हम स्वयं अपने इस आर्य प्रदर्शन के द्वारा, आचरण प्रदर्शन के द्वारा,
व्यक्तिगत समष्टिगत प्रदर्शन के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो निश्चित रूप से आर्य जो दूसरे अनार्य लोग हैं वो हम आर्यों से जुड़ करके और अधिक सुखी, स्वस्थ, शांति को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए भी आना आवश्यक है। और जैसे कि ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का पूरा विवरण मैं लखनलाल जी को भेज दूंगा, तो यह आपके पास आ भी गया होगा संभवतः है। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य पधारें। ये कार्यक्रम हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है, हम आर्यों के लिए भी एक उपयोगी कार्यक्रम है और जगत की प्यास बुझाने के लिए आज देखिए संसार में इस्लाम से लोग कितने परेशान हो चुके हैं। वही आखिर में एक दिन तो जैसे कि आचार्य जी ने बतलाया था ना कि आखिर में तो तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, कि तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु। आखिर में एक दिन सबको विद्वान बनना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जानना ही पड़ेगा उस परमात्मा को और उस परमात्मा के नियमों को। चलो परमात्मा को नहीं जान सकते, कम से कम उसके नियमों को तो जान लें। तो उसके नियमों को हम जाने और दूसरों को जनाएं। परमात्मा तीनों कालों में सत्य स्वरूप है। तो ये बात भी यदि हम संसार को समझा पाए तो लोग जो हैं, काफी लोगों के प्राणों की रक्षा होगी, जीवन की रक्षा होगी, सबकी उन्नति होगी। तो हम आर्यों का तो यही उद्देश्य है कि सबकी उन्नति में किसी प्रकार भी अपनी उन्नति भी समझनी चाहिए, किसी प्रकार भी उन्नति करनी चाहिए सबकी। तो यही दिशा हमें ग्रहण करनी चाहिए। डॉक्टर राकेश कुमार जी भी देखिए इतिहास की इतनी अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं। तो ईश्वर करे वह समय फिर से आए कि हम आर्यों में जो है वह भावना जागृत हो कि जो सारे संसार की प्यास को बुझाने में समर्थ बने, सक्षम बने। तो तभी हमारा शुद्ध धर्म जो है सब स्थानों पर फैलेगा और अशुद्ध जो बातें हैं, कूड़ा करकट कचरा जितना भी है वो सब बाहर चला जाएगा। ऐसी ईश्वर कृपा करें। ओम शांति ही शांति ही शांति। और बहुत ही विस्तार से हम सभी को जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि आखिर क्यों हम 12 फरवरी को दिल्ली आए। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश कुमार जी द्वारा। भारत को समझो अभियान के हमारे राष्ट्रीय प्रणेता, बहुत अच्छी पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, जो 200वीं जयंती हम सभी लोग मनाने जा रहे हैं, उसका जो शुभारंभ होगा उस पर हम सभी को एक पुस्तिका प्राप्त होगी जो भारत को समझो अभियान के अंतर्गत छापी जा रही है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी नित्य लगी रहते हैं, उसमें पूरा समय निकाल करके वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उनके इस मिशन को हम सभी को मिलकर के आगे बढ़ाना हुआ। सम्मानित अनिल नरूला जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारत समझो अभियान। प्रभा मित्र जी और कपिल देव शास्त्री जी, लखन जी, सबको सादर प्रणाम। आदरणीय लखनलाल जी ने बड़ा एक पॉइंटेड क्वेश्चन किया था कपिल देव शास्त्री जी से कि हम दिल्ली क्यों आए, और कपिल देव शास्त्री जी ने उसका इतना अच्छा विस्तार से उत्तर दिया कि वास्तव में मन प्रसन्न हो गया। बहुत ही अच्छा लगा, कितनी डिटेल में उन्होंने बताया। लग रहा था जैसे उनको बहुत कम पता होगा तो हम ही बताएंगे उनको, लेकिन उनको इतना मालूम था कि उन्होंने पूरी डिटेल में बता दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और डॉक्टर राकेश आर्य जी जो कार्य कर रहे हैं उनका तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि वो अपनी इतनी व्यस्तताओं के बावजूद इतिहास लेखन से संबंधित जो हमें पुस्तक देने वाले हैं उसके बारे में इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आचार्य प्रभा मित्र जी का तो कहना ही क्या है, उन्होंने हमें स्वामी दयानंद जी के बारे में बताया, कल उन्होंने 9 शत्रुओं के बारे में बताया था, और इधर आपके सृष्टि के बारे में बताया, व्याधि आदि उपाधि, अहिंसा के रूप, सत्य असत्य, बहुत ही अच्छा वर्णन किया उन्होंने। तो मैं तो समझता हूँ कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा इतना भाग्य तो नहीं था कि हम स्वामी दयानंद जी को देख पाते, लेकिन एक किस्म से प्रभा मित्र जी के रूप में मुझे उनकी हल्की सी प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। जिस हिसाब से वो जिस ढंग से व्याख्यान देते हैं, वास्तव में वह प्रशंसनीय है। और खास तौर से उनका रहन सहन, और उनके घर में जैसे 4 दिन पहले हमने देखा था कि कैसे गाय उनके घर के अंदर विचरण कर रही थी, तो वास्तव में बड़ा अच्छा लगा कि पूरा उन्होंने आध्यात्मिक दर्शन का दृश्य प्रस्थापित किया हुआ है अपने घर में भी। तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। और लखन जी आपका तो कहना ही क्या, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसका सूत्रधार हैं।
धन्यवाद। आइए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, दो शब्द कहते हुए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांति पाठ कराएं। बहुत ही सुंदर व्याख्यान प्रभा मित्र जी के द्वारा योग के बहुत ही गहरे मर्म हम लोगों को बताए। उनके लिए बहुत बहुत कोटि सा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसी तरह उनका हमको आगे भी सानिध्य मिलता रहेगा और हमारे अंदर जो अज्ञान की गांठें हैं वो खुल जाएंगी और योग के ऊपर हम आरूढ़ हो जाएंगे और योग और वेदों की बात मान करके मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। इसके लिए प्रभा मित्र जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सब आर्यजनों को नमस्ते, प्रणाम। अक्षय गुप्ता जी पहली बार जुड़े हैं, अक्षय गुप्ता जी परिचय दे दे तो अच्छा रहेगा। सम्मानित अक्षय गुप्ता जी, राजकुमार चौहान जी थोड़ा सा परिचय दे दें अपना। अक्षय गुप्ता जी, अक्षय गुप्ता जी, जी आइए। चौहान साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए। जी नमस्ते। जी जी मैं राजकुमार चौहान धार मध्य प्रदेश से योग प्रशिक्षक हूँ हाल ही में। जी जी, और अभी मैंने आचार्य जी को सुना, मैं बहुत प्रभावित होता हूँ इनसे, हमेशा इनकी क्लास में जुड़ता रहता हूँ। अच्छा और जी। योग दर्शन मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और आत्मा परमात्मा के बारे में जानने की मेरी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। स्वागत है राजकुमार जी, इसी प्रकार से जुड़े रहिए, आचार्य जी को फॉलो करते रहिए। जी बिल्कुल जी। उपदेश जी, उपदेश आर जी और अक्षय गुप्ता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आ जाइए दोनों लोग। उपदेश आर जी, अक्षय गुप्ता जी, अथर्व ऊधम आर जी, अथर्व जी, अथर्व जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो खटक पड़ेगी दीनानाथ के कान। आइए। बेटा रेयांश, आखिरी में तुम ही हो हमारा सहारा। हाँ मेरे चलो। ओम दो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौद्रतया शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले स्वर सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बल विजयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। स्वामी पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ की जय। भरत धनी बहन उपदेश जी, कब से मैं आवाज दे रहा हूँ आपको बहन जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। बहन उपदेश जी, आप बहुत अच्छा भजन सुनाती हो, बताइए हमें सुनाती नहीं हो आप, हमसे नाराज हो क्या? जी बहन जी, अरे कोई अपने भाई से नाराज होता है? माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। क्या मैंने देखो जी बहन जी, हाँ आवाज आ रही। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। अरे कोई अपने भाई से नाराज थोड़ी होता है। नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं कल हारमोनियम लेकर के बैठूंगी, प्रॉपर सुनाऊंगी कल। जी हाँ हाँ, वही हमने कहा कि भैया मेरी बहन आ जाती, नाराज क्यों है, क्या बात है? नाराज बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा सा वो बेटी आई हुई थी तो उसके साथ बात कर रही थी। नहीं कर लीजिए, बेटी से बात कर लीजिए, कल अपने भाई से भी बात कर लीजिए। जी जरूर। जी कल हम आपके हारमोनियम के साथ जो है विषय को लेकर के भजन सुनाऊंगी। विषय बता दें अगर कोई तो। बस विषय तो इस समय केवल एक ही है,
महर्षि देव दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती हर जी। घर हमें महर्षि दयानंद को पहुंचाना है और जी। विश्व में फिर से केवल विश्वमानव के नारे को गुंजायमान करना है। तो दयानंद की गाथा हम गाते रहेंगे, जरूर जरूर। दयानंद के गीत गुनगुनाते रहिए और आनंद में हम सभी लोग रहेंगे। आचार्य प्रभामित्र जी जो हमारे हैं, हमारी जो बहन जी है आप बिट्टी जी, प्रतिदिन एक दयानंद जी का गीत लेकर के आती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपको भी सुने और अच्छे भजन आप गाती हैं, हमने काफी सुना है आपके बारे में। अवश्य जी चलिए जी। 23 घंटे और इंतजार करेंगे। हाँ देखिए हमारे प्रेम सत्यवादी 23 घंटे इंतजार करेंगे बहन जी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सभी को सादर नमस्ते, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी ईश्वर से मंगल कामना। ओम शम। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। देश बिटिया नमस्ते। नमस्ते शास्त्री जी। उपदेश बिटिया नमस्ते कर लो चंद्रकांता माता जी से। नमस्ते नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा। आज थोड़ी गलती हो गई, मैं थोड़ा फोन से इधर उधर हो गई थी, तो भ्राता जी मुझे कॉल कर रहे थे तो मैं बात मतलब रिस्पांस नहीं कर पाई थी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो पहले कह दिया था कभी हाँ ना जी। कभी तो खनक पड़ेंगे कान। नहीं नहीं जरूर पड़ेगी, वो मेरी बेटी आई हुई है, बाहर रहती है ना, जी 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 दुबई से आई हुई है, तो उसी से बात कर रही थी मैं, कोई बात इसलिए कोई बात नहीं। चलिए शुभ रात्रि, कल मुलाकात जी, करते हैं आप जी। सभी से। नमस्ते। बस